अनीता जी, बात ठीक है ना? जो भी लड़ेगा वो उम्मीदवार भर होगा, मुलायम सिंह अब कोई नहीं हो सकता। अनीता जी। लेकिन जी जी मुलायम सिंह जी के बाद जी सबसे ज्यादा किसकी स्वीकार्यता है उस क्षेत्र में, ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। और इसी को समझने में ये नई वाली जो समाजवादी पार्टी है वो शायद कभी कभी भूल कर जाती है। और जैसा कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने कहा कि असली समाजवादी पार्टी उनकी है, तो उन्होंने तो बहुत बाद में कहा है। समाजवादी लोग तो बहुत पहले से बता रहे थे कि ये नई सपा है और नई हवा है। तो आप अगर देखें तो असल में असली समाजवादी पार्टी तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ही है। क्योंकि जो भी पुराने लोग थे मुलायम सिंह यादव जी के साथ के संघर्षशील नेता लोग, जो फाउंडर मेंबर्स थे, जो बड़े नेता थे, वो सभी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में थे। आपको खोजने से एक बड़ा नेता, पुराना नेता नहीं मिलेगा समाजवादी पार्टी में, इनके जो राम गोपाल यादव जी के अलावा। और राम गोपाल यादव जी जो है वो नेता कहाँ है? वो तो सिर्फ क्या बोला जाता है जिसको, समीकरण इधर से उधर भिड़ाना अपने लिए और अपने पुत्र के लिए। इससे ज्यादा समाजवादी पार्टी से उनका लगाव कभी भी नहीं दिखाई दिया है। तो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी जैसा कह रहे हैं, और एक जी चीज और आपको मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी में इस समय जो भी लोग हैं, वो आप खुद देखें, अभी विधानसभा चुनाव के समय ही बड़े बड़े नेता जो कस्में खाते थे माननीय शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव जी के साथ जीने मरने की, जरा सा उनको विधानसभा का टिकट नहीं मिला तो सब छोड़ छोड़ करके समाजवादी पार्टी चले गए। आप एक एग्जाम्पल नहीं पाएंगे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने पूरा समर्पण किया, एक सीट पे लड़े, उसके बाद भी एक भी बड़ा पुराना पुरोधा नेता या छोटा कार्यकर्ता कोई भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी छोड़कर नहीं गया। तो वो लोग सच्चे समाजवादी हैं। ठीक है और अनीता जी, इस पर समाजवाद के एक हित मैं में टिप्पणी आशीष चतुर्वेदी की ले लूं। आशीष चतुर्वेदी, अनीता जी कह रही हैं कि असली समाजवादी पार्टी तो शिवपाल जी ने तो देर सका, हम तो पहले से ही हैं। मैं इसको थोड़ा दूसरे ढंग से फ्रेम करता हूं। क्या मैनपुरी का जनादेश मुलायम सिंह जी के बाद जो आएगा इस चुनाव में 8 तारीख को, क्या वो जनादेश ये तय करेगा कि मुलायम सिंह का वारिस उनके घर में लोग किसको मान रहे? ठीक, क्योंकि मैनपुरी उनका घर ही मान लो, मैनपुरी और इटावा ये दोनों जिले मिला के जो भूगोल बनता है वो उनका आंगन मानो। ठीक, तो अगर मैनपुरी में समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट जिता ले गई तो ठीक, तो जय जय। और हार गया कैंडिडेट तो माना जाएगा कि जो लोग मुलायम सिंह को चेहरा मानते थे उन्होंने आपकी पार्टी को मुलायम सिंह का उत्तराधिकार देने का मन नहीं बनाया। आशीष जी, आप इस बात से सहमत हैं? अमिताभ जी, जहां तक सवाल है कि मुलायम सिंह जी ने तो अपना उत्तराधिकारी स्वयं अखिलेश जी को बनाया था। जी वो अपने आप नहीं बन गए थे, उनके मुख्यमंत्री बनने में पूरा योगदान जो था जी वो नेताजी का था, सब ठीक लोग था। जी तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि उनका उत्तराधिकारी कौन है। और आज वही जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके बाद आज मैं हूँ, कोई है, कोई भी कुछ भी बोलता है, उस पर जवाब देने का कोई औचित्य बनता नहीं है। पहले देख लेना चाहिए कि हमारे पास कितने सांसद विधायक हैं, और फिर हमें बोलना चाहिए कि हम कितनी बड़ी पार्टी हैं और क्या कर रहे हैं। बाकी बातों के लिए तो पूरा मैं वो इनकी खुला इस है। बात का मैं भी एक चीज जवाब देना समझता चाहूंगी अमिताभ जी। जी मैं इनकी इस हूँ। बात का भी जवाब ये देना चाहूंगी कि इतना बड़ा स्टेटमेंट इन्होंने दोबारा से दिया कि पहले ये देख लेना चाहिए कि हमारे कितने विधायक हैं। तो पहले इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आपने सिर्फ एक सीट दी थी, और आपकी पार्टी से सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाली वही सीट है। सबसे बड़े विधायक, सबसे अधिक मतों से जीतने वाले विधायक भी माननीय शिवपाल सिंह यादव जी हैं। और ठीक एक सीट सिर्फ आपने दी थी, इसलिए हमारा एक विधायक है। नहीं जी तो आपके 111 ना होते, 50 शायद हमारे होते। तो ठीक ये जो ठीक एहसान फरामोशी है ना, एक एक कार्यकर्ता के खून में, यही ले बीतेगी समाजवादी ठीक पार्टी। ठीक अनीता जी, मतलब ये ठीक इतनी जी जल्दी चीजों को भूल जाते हैं, जी वो कैसे इनको याद दिलाया जाए? जी जी ठीक है ठीक है। अब इसमें तो भाई क्या कर सकते हैं। शैलेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि जो बात आशीष जी ने कही ना, उसमें मुझे एक चीज़ जोड़नी है। आशीष ने जो बात कही, योग्य व्यक्ति हैं चूंकि, उन्होंने तकनीकी तौर पर सही बात कही, दुरुस्त,
कि भाई मुलायम सिंह जी अपने जीवन काल में अखिलेश यादव को उत्तराधिकारी बना गए, मुख्यमंत्री बना गए, बाद में रामगोपाल ने मिलके एक सम्मेलन किया और अध्यक्ष हुए, सब बातें ठीक है, ओके। लेकिन मैं इससे इतर दो उदाहरण रखता हूं। क्या? लोकतंत्र का मिजाज अलग होता है। बाला साहब ठाकरे उद्धव को उत्तराधिकार दे गए अपने सामने, ठीक, लेकिन आज परिस्थिति दूसरी हो गई। बाला साहब की आंख बंद हुई तो आज क्या परिस्थिति है? उद्धव से बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं, कर रहे हैं ना मुंबई में, और वो करे असली हम है, वो उनसे बड़े शेर हैं क्या? ये एक शेर की फोटो लगाते वो 4 की लगा रहे हैं क्या? और दमचौरा मचाए हुए हैं कि नहीं? है, ये चीज है। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण। आज मैं तो एक उदाहरण देता हूं, आशीष बाबू के या शिवपाल जी और आशीष चतुर्वेदी की पार्टी जो पहले कभी एक थी, उसके आरंभ का। अजीत सिंह जी ने अपना हाथ, अजीत जब बीमार थे, अजीत सिंह का हाथ पकड़ा, हेमवती नंदन बहुगुणा वहां थे, उनसे कहा कि भाई हमारा उत्तराधिकारी ये है, छोरा अपना, ठीक। मुलायम सिंह को नहीं बनाया, लेकिन अजीत सिंह की पार्टी सिकुड़ती गई, सिकुड़ती गई, सिकुड़ती गई, सिकुड़ती गई। हालत यह आ गई चरण सिंह का बेटा होने के बाद भी कि अपनी सीट तक जयंत नहीं जीते, अजीत सिंह खुद हारे क्या? और चरण सिंह के वारिस बायोलॉजिकली अजीत सिंह रहे हों भले ही, लेकिन राजनीतिक वारिस मुलायम सिंह सिद्ध हो गए। उन्होंने जलजला पैदा किया। चलन जी, क्या देखते हैं आप? क्या मैनपुरी का चुनाव इस बात पर रोशनी डालेगा कि भाई जो उनका घर है, समाजवादी पार्टी के यादव परिवार का जो फर्स्ट फैमिली है, उसका रेफरेंडम होगा ये मैनपुरी का वर्डिक्ट? देखिए अमिताभ जी, मैं इस भाग में मैं विश्लेषण कर दूं। 2019 लोकसभा चुनाव की मैं अगर आपको याद दिलाता हूं, मैनपुरी के जो बगल वाली सीट है फिरोजाबाद की सीट, उस पर रामगोपाल यादव के पुत्र अभय यादव सांसद 2014 में जीत कर आए थे। लेकिन 2019 में जब शिवपाल जी अपने पार्टी से वहां खड़े होते हैं तो वो खुद चुनाव तो नहीं जीत पाए, लेकिन रामगोपाल यादव के पुत्र को उन्होंने चुनाव हरवा दिया फिरोजाबाद से। जी हाँ। नंबर 1। नंबर 2, मैनपुरी जो 5 विधानसभाएं आती हैं मैनपुरी लोकसभा में, तो जो 2 अभी भाजपा होल्ड कर रही है, मैनपुरी सदर और भोगांव, और करहल और किसनी जो मैनपुरी जनपद में है, वो अभी सपा के अंदर है। लेकिन जो जसवंत नगर का जो चुनाव मैं बता दूं आपको 2022 विधानसभा का भी, कि समाजवादी पार्टी का कोई भी शीर्ष नेतृत्व न कोई भी उस तरह का वहां पर सक्रियता नहीं थी। जो चुनाव जो जीता गया वो पूरी तरह शिवपाल यादव ने अपनी सक्रियता की वजह से जीता। और उनके सामने ये संकट था पिछले 2022 विधानसभा चुनाव में कि अगर गलती से मैं चुनाव हार गया तो कहीं न कहीं समाजवादी जो काडर है, वो जो वर्कर्स हैं, उनको ये साइलेंटली ये मैसेज था कि भाई क्या नाम, इनको इनके हाल पे छोड़ दो, जीत गए तो ठीक है, अगर नहीं जीत गए तो क्या नाम, इनको इनकी जगह जो है मिल जाएगी। लेकिन शिवपाल यादव जो 6 बार के विधायक हैं, लगातार 1996 से लगातार सीट जीतते आ रहे हैं, और 2022 में उनके जीत का मार्जिन बराबर बढ़ा। तो कहीं न कहीं अगर जो है, और मैं एक और फैक्ट रख दूं बहुत इंटरेस्टिंग रोचक, वो क्या है कि 1998 और 1999 का चुनाव, वो लोकसभा चुनाव जो है जब मुलायम सिंह की परिवार से कोई भी सदस्य नहीं था जो समाजवादी पार्टी की तरफ से, बलराम सिंह यादव 1998 और 1999 में सांसद चुने गए थे। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा से यादव प्रत्याशी था, तो जीत का अंतर सिर्फ 10,000 रह गया था। अशोक यादव जो है प्रत्याशी थे। तो इस मुगालते में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और अब जबकि जो है लगातार भाजपा जो चुनाव उधर चुनाव जीतती आ रही है, जो परंपरागत सीटें हैं आपकी रामपुर और आजमगढ़, वो भी आप बाई इलेक्शन में हार चुके हैं। तो मैं वही जो आपसे बात रखी थी ना, मैं रखने का प्रयास किया था कि मैं तो बड़ा हैरान हूं कि अखिलेश यादव के लिए ये, मैं अगर रणनीति के तौर पे देखूं तो ये बहुत अच्छा मतलब वो चुनाव होता कि बस चाचा को मैनपुरी से लड़ा के और उनको लोकसभा भेज देते। आपका जो है क्षेत्रीय स्तर पे प्रदेश की राजनीति से एक तरफ से वो हो जाता, भाई एक चाचा राज्यसभा में बैठा, एक लोग लोकसभा में बैठ जाता, आपका तो आगे का कांटा निकल गया था। लेकिन मैं तो बड़ा हैरान हूं कि नहीं जी, हमने तो कुछ देना ही नहीं है, चाचा को ठिकाने लगाना है। तो कल मुझसे कोई कह रहे थे, आलोक जी, कल मुझसे कोई कह रहे थे, ये विषय आपके प्रश्न का नहीं है पार्टी का, लेकिन अच्छा विषय इसलिए रख रहा हूं, आपसे प्रश्न दूसरा करूंगा। कि वो कह रहे थे कि भाई साहब ये महाभारत होगा मैनपुरी में। मैंने कहा कैसे महाभारत?
बोले पांडवों ने 5 गांव मांगे, दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, तो बोले फिर महाभारत हो गया। तो अब लोग तो महाभारत से भी जोड़ रहे हैं मैनपुरी को। देखिए मैनपुरी की महत्ता कहां कहां जा रही है, बताइए। जय हो। आलोक जी, आपकी पार्टी ने उन देश भर की उन महत्वपूर्ण सीटों का एक अलग से एक्शन प्लान बनाया जो वीवीआईपी सीट्स हैं और भाजपा के कब्जे से बाहर हैं, ठीक। उनके लिए आपने केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाई बहुत पहले से। मैनपुरी भी उसमें से है एक, ठीक। मुलायम सिंह यादव के न रहने से एक संभावना यह भी बनती है कि मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि के तौर पर भी ये चुनाव लिया जाए, ऐसी कोशिश समाजवादी पार्टी करेगी। मुलायम सिंह जी का इतना लंबा राजनीतिक अभियान रहा है उस इलाके में। क्या आपको लगता है कि जो सिंपैथी वेव होती है एक तरह की राजनेताओं के गुजर जाने के बाद जो चुनाव होता है उसमें, वो मैनपुरी में चुनाव को प्रभावित करेगी? देखिए अमिताभ जी माफ कीजिए जी, भारतीय जनता पार्टी में हम मान के चलते हैं कि अगर आप परिवर्तन लाना चाहते हैं तो सत्ता में रहना जरूरी है, ताकत में रहना जरूरी है, ताकतवर बने रहना जरूरी है। निश्चित रूप से जहां जहां चुनाव होता है, जिन जिन सीटों पर चुनाव होने वाला है या होता है, उसके हिसाब से हम तैयारी करते हैं, उसके हिसाब से हम रणनीति बनाते हैं, अलग अलग रणनीति बनाते हैं, क्योंकि हमारे लिए मायने रखता है। शायद इसीलिए अभी हाल में चुनाव हुआ, 6 राज्यों में चुनाव हुआ, 7 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें 4 सीटें हम जीते, और जहां जहां हम लड़े, इसके बाद जहां हम नहीं भी जीते वहां हम दूसरे नंबर पर थे। इसका सीधा मतलब कि आज पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारतीय जनता पार्टी का वजूद है। पहले जो लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी बेल्ट की पार्टी है, आज हम साउथ इंडिया में भी हैं, आज हम उड़ीसा में भी हैं, बिहार में भी हम दमदाई से हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, पश्चिम बंगाल में भी हैं। पूरे देश भर में आज भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई पार्टी है, और जो पार्टी कभी सिरमौर हुआ करती थी उसको हम बहुत पीछे ढकेल चुके हैं, धक्का दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमारी रणनीति है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। चाहे वो रामपुर की सीट हो, चाहे किसी और इलाके की सीट हो, आजमगढ़ में कोई इलेक्शन होता हो, चुनाव होता हो, वहां हम अलग तरीके से रणनीति बनाते हैं। गोरखपुर में कभी कोई चुनाव होता हो, उसकी रणनीति हम अलग तरीके से बनाते हैं। कहीं हारते हैं, कहीं जीतते हैं, लेकिन जीतने की हमारी अभिलाषा रहती है, जीतने की हम पूरी कोशिश करते हैं। हम बंद कमरों में सोए हुए नहीं रहते। अभी आपको याद होगा कि आजमगढ़ में चुनाव था, आजमगढ़ का भी आजम के गढ़ में चुनाव था, दोनों सीटें समाजवादी पार्टी हारी। लेकिन बड़ी मजे की बात, दोनों लोकसभा इलेक्शन में, उपचुनाव में अखिलेश यादव जी प्रचार करने नहीं गए। बाद में जब वो आजमगढ़ में हार गए तो उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि मुझको बताया गया था कि हम आजमगढ़ का चुनाव जीत रहे हैं। अभी गोला में चुनाव हुआ, वहां पर भी हारे, इलेक्शन में वो गए नहीं, एक बार भी प्रचार करने नहीं गए। हमारे मुख्यमंत्री जी भी वहां गए, दूसरे नेता जी भी वहां गए, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव का रूप है।